पूछे ना मुख्यमंत्री जी से कि अरे 10 लाख या 20 लाख रोजगार ले जाओ, कैसे ले जाए भाई कोई? बिहार के भूगोल को दोष देते हैं, दोष मुख्यमंत्री जी की नीयत में है, वो चाहते नहीं। कैसे देखते हैं समाधान यात्रा? कैसे देखूं, मुझे ही बताइए, आप ही बताइए रविकांत, कैसे कोई देखे इस समाधान यात्रा को? समाधान आपको करना था छपरा में तो आप कर रहे हैं चंपारण में, बक्सर में है तो आप समाधान कर रहे हैं, मतलब जहां पे समाधान की जरूरत है। समाधान पटना में छात्र पिट रहे थे, आप ही की पुलिस बर्बरता से इस ठंड के मौसम में नववर्ष का स्वागत कर रही है अपनी लाठियों से। मुख्यमंत्री जी के पास एक ही समाधान, वो है लाठी। एक आखिरी सवाल रहेगा, ये इतना भाग दौड़ कर रहे हैं और ये सभी कमेंट में नीचे आता है सोशल साइट पे, मतलब कि शादी कब कर रहे हैं चिराग जी? अरे नहीं यार, अरे बताइए कुछ। अरे प्रभु क्या सवाल कर रहे हैं। चलिए कुछ बताइए। अरे क्या बताएं, कमेंट में पूछते हैं तो हम क्या करें? नहीं कोई नहीं। नमस्कार, देख झकास भारत, मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी हैं चिराग पासवान। बिहार आते हैं तो कई चीज़ों को लेकर जिस प्रकार से बयान देते हैं, तो बिहार में गर्मी ऐसे ही बढ़ जाता है, ठिठुरती हुई ठंड में। क्या बात है चिराग जी? भाई जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बिहार के हालात को बना के रखा हुआ है, और ऐसे में जब वो समाधान यात्रा पर निकलते हैं तो स्वाभाविक है कि बिहार का तापमान ऊपर नीचे जाएगा ही जाएगा। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ये समाधान यात्रा है, जो खुद सारी समस्याओं की जड़ हों उनसे समाधान की उम्मीद रखना अपने में एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। जब वो समाधान की बात करते हैं तो उनसे स्वाभाविक है ये पूछना बनता है कि भाई बक्सर में किसानों का क्या समाधान निकाला उन्होंने? जिस तरीके से किसान परिवार की बहू बेटियों बच्चों के ऊपर जिस तरीके से बर्बरता से उन्हें पीटा गया, उसका क्या समाधान है? या उनकी ही जो जायज़ मांग है उसका क्या समाधान है? जिस मुआवजे की और उचित मुआवजे की वो मांग कर रहे हैं उसका क्या समाधान है? या बीपीएससी का क्या समाधान निकला मुख्यमंत्री जी? या फिर पेपर लीक का क्या समाधान निकला? सीटेट बीटेट का क्या समाधान निकला? ये तमाम चीज़ों का समाधान अगर मुख्यमंत्री जी के पास है तो बताएं, पर हकीकत है उनके पास कोई समाधान इन विषयों को लेकर है नहीं, क्योंकि उनके पास कोई सोच ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। समाधान सिर्फ एक है उनके पास कि उनकी कुर्सी कैसे बची रहे। अगर पेपर लीक रोकना रहे तो आप कैसे रोकेंगे? भाई क्यों नहीं, इसके लिए क्यों नहीं पेपर लीक रुक सकता है? आप बात करते हैं ज़ीरो टॉलरेंस की करप्शन को लेकर, ये तमाम चीज़ें करप्शन की जड़ों को और मजबूत करती हैं। पेपर लीक्स क्यों होते हैं भाई? करप्शन की वजह से होते हैं, क्योंकि आप उन अधिकारियों पे नकेल नहीं कसते हैं, आप अपने एक्शन से वो स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं देते हैं जहाँ पे अधिकारियों को इस बात का डर हो। और डर होगा कैसे भाई? संरक्षण मिलता है इन लोगों को। शराबबंदी क्यों नहीं रुक सकती प्रदेश में? तब रुकेगी जब शराब बेचने वाले को और जिसके संरक्षण में वो शराब बेचता है दोनों को डर हो कानून का। बिहार में मुझे बता दीजिए ना, कानून का डर किसको है? किसको है? ना वो पेपर लीक करने वालों को है, ना वो भ्रष्टाचारियों को है, ना वो शराब तस्करों को है, ना अवैध शराब के निर्माण करने वालों को है, ना पुलिस को है, ना अपराधियों को है। किसको डर है? कानून का। और इनके मुखिया कौन है? हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, जो कि संजोग से प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। तो जब वो कानून का डर ही नहीं बैठा सकते तो वो कैसे उम्मीद रखते हैं भैया कि इस तरीके की असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगेगी? परिणाम स्वरूप ये गतिविधियां धड़ल्ले से चलती जा रही हैं और हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। अभी दही चूड़ा का कार्यक्रम है, आपके यहाँ भी हो रहा है और भी बहुत जगह पे हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? उपेंद्र कुशवाहा का दही चूड़ा बड़ा वहाँ पर ये हो रहा है, इधर उधर का बात हो रहा है। भाई देखिए, कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं, मुझे लगता है हर चीज़ को सियासी चश्मे से देखना उचित नहीं है। और मैंने इस बात को कहा है कि कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो राजनीति से परे होते हैं। स्वाभाविक है, हर कोई एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो सबके व्यक्तिगत संबंध भी एक दूसरे के साथ होते हैं। तो कौन किसके दही चूड़ा में जा रहा है, नहीं जा रहा है, किसको बुलाया, किसको नहीं बुलाया, हर चीज़ में राजनीतिक दृष्टि से देखना मुझे नहीं लगता उचित है। मध्यावधि चुनाव का बात होता था ना, तो ये होता था कि इधर से उधर का बात हो रहा है। अभी राजद के विधायक इतना बागी हो जा रहे हैं नीतीश जी के खिलाफ कि ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी फिर से मतलब बीजेपी और ये सब करेंगे। भाई मुझे नहीं पता नीतीश जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, बट मुझे नीतीश जी की चिंता भी नहीं है। मेरी चिंता बिहार और बिहारियों को लेकर है। मुझे इतना ज़रूर पता है कि जब तक ज़बरदस्ती ये प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और ज़बरदस्ती कहना मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। मुख्यमंत्री जी ने पिछले विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद कहा था कि भाई हम तो बनना नहीं चाहते थे,
हमको तो बनने के लिए कहा गया, तो भैया यही शर्त आप रख देते राजद के साथ अलायंस से पहले, बोल देते कि हम तो बनना नहीं चाहते, कोई और बन जाए, हमको मुक्त करो इस जिम्मेदारी से। पर वो ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो जब तक वो मुख्यमंत्री ज़बरदस्ती बने हुए हैं तब तक बिहार का कुछ भला नहीं हो सकता। ये सब तो राजनीति बातें हुई। आप जैसे ही पटना उतरते हैं इतना क्रेज हो जाता है मिलने के लिए, इसको कैसे देखते हैं पूरा ये सिनेरियो? भाई लोगों का प्यार है, मेरे लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। जब लोग आपसे इतनी उम्मीदें रखते हैं, इतनी अपेक्षाएं रखते हैं, इतनी आशाएं बांधते हैं आपसे, तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। ये खुश होने की या गर्व करने की बात नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की बात है। जिस बड़े लक्ष्य के साथ मैं निकला हूँ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के, उस लक्ष्य को धरातल पर उतार पाऊँ इस उम्मीद के साथ जनता का ये प्यार मुझे मिलता है। आने वाले दिनों में बस इतनी कामना करता हूँ कि इतनी ताकत मुझे मिले, इतनी शक्ति मुझे मिले कि बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बना सकूँ। सोशल साइट पे जो कमेंट्स आते हैं इतना सकारात्मक आपके पक्ष में आता है, ये स्मार्टनेस या घूमने के तरीके से या और भी कुछ कारण? भाई स्मार्टनेस, घूमना, मतलब बोलने का नीतीश कुमार पे आक्रमण करते ये सारी चीज़ें एक समय के बाद सब धरी की धरी रह जाती हैं। इवेंचुअली क्या मैटर करता है? आपकी सोच, आपकी नीति, आपकी नीयत। अगर आपके पास वो नीति है, अगर आपके पास वो नीयत है, मैं बार बार मुख्यमंत्री जी पे मैं प्रहार क्यों करता हूँ? भाई मुझसे उम्र में बहुत बड़े, मेरे पिता के समकक्ष रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर मेरा उनसे ऐतराज़ उनकी नीतियों को लेकर है, बिकॉज आई डोंट सी दैट विजन। मेरे मुख्यमंत्री के पास मुझे वो सोच नहीं दिखती है बिहार को आगे बढ़ाने की। भाई 7 निश्चय से बिहार नहीं आगे बढ़ सकता ना, नली गली बनाने से आप बिहार को एक विकसित राज्य नहीं बना सकते। आपके पास ठोस नीति होनी चाहिए बिहार में बिहार से पलायन को रोकने की, बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करने की। पूछे ना मुख्यमंत्री जी से कि इनके पास क्या सोच है। ये बोलते हैं कि अरे 10 लाख या 20 लाख रोजगार ले जाओ, कैसे ले जाए भाई कोई? जो मुख्यमंत्री खुद ही बिहार के भूगोल को दोष देते हैं कि बिहार में उद्योग इसीलिए नहीं लग सकता क्योंकि बिहार का भूगोल ऐसा है। दोष बिहार के भूगोल में नहीं है, दोष मुख्यमंत्री जी की नीयत में है। वो चाहते नहीं। कैसे देखते हैं समाधान? कैसे देखूं? मुझे बताइए, आप ही बताइए रविकांत, कैसे कोई देखे इस समाधान यात्रा को? समाधान आपको करना था छपरा में तो आप कर रहे हैं चंपारण में। समाधान की जरूरत आज की तारीख में बक्सर में है तो आप समाधान कर रहे हैं कहीं और। मतलब जहाँ पे समाधान की जरूरत है, समाधान पटना में छात्र पिट रहे थे, आप ही की पुलिस बर्बरता से इस ठंड के मौसम में नववर्ष का स्वागत कर रही है अपनी लाठियों से। मुख्यमंत्री जी के पास हर समस्या का भाई एक ही समाधान है, वो है लाठी। हर समस्या का, कोई भी समस्या हो लाठी चला दो, उस समस्या का समाधान हो जाए। चलिए एक आखिरी सवाल रहेगा, ये इतना भाग दौड़ कर रहे हैं और ये सभी कमेंट में नीचे आता है सोशल साइट पे, मतलब कि लड़कियां भी लिख देती है आई लव यू चिराग और ये सब, शादी कब कर रहे हैं चिराग जी? अरे नहीं यार, अरे बताइए कुछ। अरे प्रभु क्या सवाल कर रहे हैं। चलिए कुछ बताइए। अरे क्या लोग बताएं कमेंट हम? में पूछते हैं तो हम क्या करें? नहीं कोई नहीं पूछता। चलिए ये बात कर रहे थे हम चिराग पासवान से, और भी तमाम बात करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।